अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरीज जाने जहाँ की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे। एक तरफ से गुलजेब जो कि तबरेज की वालदा के पास जा चुकी है, निकाहनामा भी सबूत के तौर पर दिखा चुकी है, और दूसरी तरफ आलिया ये सबूत क्या बल्कि खुद अपने कानों से सुन चुकी है, अपनी आंखों से देख चुकी है कि तबरेज ने दूसरी शादी कर रखी है। उसने वालिद को आकर बताया, मगर वालिद तो इतना बेहिस निकला, इस बात को इतना लाइट लेता है, यही कहता है कि मर्द तो ऐसे होते हैं, बाहर 2-3 रखते ही हैं, तुम उसी घर की बहू बनोगी। ये सुनकर तो आलिया को और भी गुस्सा आया, हैरत की कोई इंतहा न थी कि ये बाप है तो बाप को भी आईना दिखा दिया, आपने भी मामू को ऐसे ही चीट किया था। तो बस फिर ये जमाल मियाँ तो भड़क ही गया, क्योंकि सच हमेशा कड़वा जो होता है। वहाँ पर आयशा घिरकर बेहोश हो गई तो ये शेराम इमरजेंसी की सूरत में उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। मानूर को भी बता दिए, घर वाले सारे ही आ गए। अब शेराम आयशा की फिक्र में कहीं और जाते ही नहीं, मगर ये मानूर बजाय शेराम का शुक्रिया अदा करने के वो तो उससे और भी रूड हो जाती है। पहले भी मानूर का रवैया कोई शेराम से अच्छा नहीं था, ठीक है वो नॉर्मल हो सकती थी, मगर ये तो रूड ही है। अपनी आंखों के सामने उसे देखना बर्दाश्त नहीं, क्योंकि शेराम को देखकर मानूर का दिल उसी तरफ खींचता जो है, मगर सारा इल्जाम उसने तो जैसे शेराम को ही ठहरा दिया। आप हमारे लिए फिक्र करना छोड़ दें, आपके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ये सुनकर शेराम तो काफी दिल बर्दाश्त हो जाता है, और आज वो गुस्से में आ गया, जज्बाती हो जाता है। आपको मैं और मेरा वजूद इतने ही नापसंद है तो मैं कभी आपके सामने आऊंगा ही नहीं। शेराम का ये गुस्सा देखकर मानूर को एहसास होने लगा कि मैं कुछ ज्यादा बोल गई, क्योंकि ये मानूर कुछ ज्यादा ही अब नखरे दिखा रही है। जबकि दूसरी जानिब ये तबरेज अपनी माँ से बातें तो सुन चुका है। अब जमाल मियाँ जिसके सामने हकीकत खोल दी, उसकी बेटी आलिया ने तबरेज को अपने पास बुलाता है और पूछता है, क्या वो लड़की सच में तुम्हारी बीवी है क्या? ये सुनकर तबरेज तो हैरान हो गया कि इन्हें खबर कैसे हो गई, क्या गुलजेब ने इन्हें भी बता दिया? मगर इस तबरेज को तो अंदाजे नहीं कि बाप इतना बेहिस बना बैठा है। मेरे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी वो अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाना चाहता है। आलिया का तो दिल ही टूट गया अपने वालिद को जैसे उसने पाया। अब ये तबरेज तो काफी ज्यादा प्रेशराइज हो जाता है, और फिर उसका दिमाग कुछ उल्टा ही सोचता है। वो अपना सूटकेस तैयार करता है और सूटकेस समेत ही आ गया गुलजेब के घर। वहाँ पर आए तो गुलजेब ने तो साफ सुना दिया, हाँ मैंने तुम्हारी वालदा को कहा है, मैंने जाकर हकीकत बताई है। आपकी माँ के कहने पर कोई मुझे बुरी औरत समझता है, तो कोई मुझे ताने देता है। मैं अपने शोहर के मरने का इंतजार कर रही थी, मैं अपने किरदार पर ये कीचड़ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने जाकर सब कुछ सच बता दिया। होप सो अब कुछ वक्त बीतने के बाद तबरेज को अपनी गलतियों का एहसास होने लगे। उसके अब आली से शादी तो नहीं हो सकेगी, मगर उम्मीद है कुछ वक्त बीतने के बाद इसका रवैया गुलजेब से अच्छा हो जाए। मगर वहाँ पर अब शेराम का तो बुरा हाल ही है, ऊपर से खुद को हंसते मुस्कुराते रखता है, मगर ये हंसी दुखों से भारी होती है, और इसी हंसी में उसके कई गम छुपे हैं। स्कूल के बाहर जब आता है बच्चों को देखता है, सभी बच्चे वहाँ पर बैठे एक्टिविटीज को ड्राइंग कर रहे थे, तो तैमूर को देखता है खुश होता है। मगर फिर अगले ही लम्हे मानूर इत्तफाकन मुस्कुराते हुए पीछे मुड़कर देखती है, तो उसकी नजरें शेराम से जा मिली और शेराम की उससे। अब खुद ही कोशिश करेगा कि मैं उसकी नजरों से दूरी हो जाऊं, तो होप से ये मानूर भी अब इसी तकलीफ में ही गुजरे और उसे भी एहसास हो कि शेराम पर क्या बीतती है। शेराम की उससे शादी होना ना होना एक अलग ही बात है, मगर मानूर को शेराम के साथ इस तरह से रूड बिहेवियर नहीं करना चाहिए। तो व्यूवर्स, आपको क्या लगता है कि मानूर को अपनी इस गलती का एहसास होगा? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।